नमस्कार, दर्पण सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवेंद्र आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से हम डीवर्मिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन साला दर्पण पर किस तरह से अपडेट करेंगे, पूरी प्रोसेस हम यहां जानने वाले हैं। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें और पूरी प्रोसेस समझकर अपने विद्यालय की डीवर्मिंग सूचना को अपडेट करें। इससे संबंधित पूरी डिटेल मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले हम स्कूल लॉगिन कर लेते हैं। स्कूल लॉगिन पर आप पहुंच चुके हैं। स्कूल लॉगिन के अंदर हम जाएंगे विविध टैब में। विविध टैब हमारा है यहाँ पर सबसे लास्ट में, विविध पर हम क्लिक करेंगे और हमें यहाँ पर दिखाई देगा डीवर्मिंग सूचना। आप देख लीजिए, यहाँ पर डीवर्मिंग सूचना ऑप्शन हमें दिखाई देगा। इस पर हमें क्लिक करना है। डीवर्मिंग रिलेटेड 17 और 18 अक्टूबर को जो एल्बेंडाजोल की टैबलेट है स्टूडेंटों को खिलाई गई है, उसकी सूचना यहाँ पर अपडेट करनी है। विद्यालय वार्षिक सूचना प्रपत्र डीवर्मिंग सत्र यहाँ पर 22-23 ऑटोमेटिक आ रहा है। हमें कृमि मुक्ति दिवस यानी 17 अक्टूबर की डिटेल भरनी है। मॉप अप दिवस यानी 18 अक्टूबर की डिटेल भरनी है और उसके जो प्रतिकूल प्रभाव आए हैं अगर, तो उसकी डिटेल यहाँ पर लास्ट ऑप्शन के अंदर भरनी है। तो आपने डीवर्मिंग की टैबलेट स्टूडेंटों को दी है और उन टैबलेटों की संख्या जो है हमें यहाँ पर अपडेट करनी है। सभी स्टूडेंटों की संख्या यहाँ पर अपडेट होगी, क्लास वाइज अपडेट होगी। 17 अक्टूबर को कृमि मुक्ति दिवस की एंट्री यहाँ पर करनी है और मॉप अप दिवस के अंदर 18 अक्टूबर की एंट्री हमें करनी है। इस तरह से लास्ट जो ऑप्शन है प्रतिकूल प्रभाव, अगर किसी स्टूडेंट को जो एल्बेंडाजोल की टैबलेट है उन्हें खाने से कोई समस्या उत्पन्न हुई है, पेट दर्द हुआ है, चक्कर आए हैं, इस तरह की समस्या अगर आपके हुई है तो उनकी संख्या यहाँ पर भरनी है। सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन हम भर लेते हैं कृमि मुक्ति दिवस, यानी कि 17 अक्टूबर को जो एल्बेंडाजोल का सेवन करने वाले स्टूडेंट थे, छात्र छात्राएं, उनकी संख्या यहाँ पर हमें भरनी है। एल्बेंडाजोल का सेवन करने वाले स्टूडेंट की संख्या कृमि मुक्ति दिवस के दिन की इस ऑप्शन के माध्यम से भरनी है। तो हमारे सामने कक्षावार स्टूडेंटों की संख्या है जो हमारा नामांकन है दिखाई दे रहा है लेफ्ट हैंड साइड पर। स्टूडेंट में छात्र छात्राएं कुल। इसी तरह से हमें यहाँ पर स्टूडेंट के अंदर छात्र छात्राओं की संख्या भरनी है एल्बेंडाजोल का जिन्होंने सेवन किया है। बॉयज का पहले भरेंगे, फिर गर्ल्स का भर के नेक्स्ट पर जाएंगे। वहाँ पर थोड़ा सा समय लगेगा, आप अगली क्लास की फिर भरें, फिर थोड़ा सा वेट करें, फिर अगली क्लास की संख्या भरें। इस तरह से आप सारी क्लासेज की संख्या भर सकते हैं। यहाँ पर मॉप अप दिवस के लिए हम अगली स्टेप में भरेंगे। तो अभी जो भर रहे हैं वो कृमि मुक्ति दिवस यानी 17 अक्टूबर की डेट का भर रहे हैं। सत्र 2022-23 में 17 अक्टूबर को ये कार्यक्रम हमारे स्कूल में आयोजित हुआ है और उसकी संख्या हमने यहाँ पर फिल कर दी है। तो इसी तरह से आप अपने स्कूल की जो डिटेल है, उनकी संख्या जो आपने ऑफलाइन बनाई है उसे यहाँ पर फिल करेंगे। बॉयज़ की संख्या अलग लिखेंगे, गर्ल्स की संख्या लिखेंगे और जब हमारी ये क्लास वाइज कंप्लीट हो जाएगा तो सबसे नीचे सबमिट बटन पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही सबमिट पर क्लिक करेंगे हमारे ऊपर की तरफ ग्रीन स्क्रीन यहाँ पर दिखाई देगी, इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन एडेड सक्सेसफुली। इस तरह से हमारी ये सूचनाएं अपडेट हो चुकी हैं, यानी कि हमने 17 अक्टूबर जो कृमि मुक्ति दिवस था उस दिन की सूचनाएं अपडेट कर दी हैं। इसी तरह से हम पॉपअप दिवस की अपडेट कर देंगे। नीचे गोलियों की गणना का कॉलम है, इसमें हम अपनी गोलियों की गणना लिखकर सेव कर सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं। कृमि नाशक गोलियाँ जो हमारी हैं, टोटल स्टूडेंटों की संख्या पूछी जा रही है, कक्षा अध्यापकों की संख्या पूछी जा रही है। जितनी गोलियां हमें चाहिए उतनी गोलियों की संख्या हम लिख देंगे और उसका फिर 10% बढ़ाकर हम लिखेंगे और आगे जो टोटल गोलियां हैं आपको प्राप्त होनी है आपके विद्यालय के लिए संख्या आप लिख देंगे। तो इस तरह से लिखकर यहाँ पर सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे। अब आपका स्टॉक रजिस्टर का जो विवरण है वो भी यहाँ पर आप भरेंगे। आपके स्टॉक रजिस्टर के अंदर प्राप्त गोलियों की संख्या कितनी थी, बची हुई गोलियों की संख्या कितनी है और उपयोग में ली गई गोलियों की संख्या कितनी है। मान के चलो हमारे 550 प्राप्त हुई हैं तो 500 हमारी खर्च हो जाती हैं, तो हमारे 50 शेष बचती हैं। इस तरह से हम अपना रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे, हमारा स्टॉक मेंटेन करेंगे। तो आप भी इस तरह से इसका ऑफलाइन रजिस्टर बनाएं जिसमें आप एल्बेंडाजोल टैबलेट प्राप्ति और खर्च का विवरण रखें जो हमारा स्टॉक रजिस्टर होगा। साथ में एल्बेंडाजोल की एक्सपायरी डेट भी आप लिख कर रखें। जो स्टॉक रजिस्टर है उसमें आप ज़रूर इन चीज़ का मेंशन करें कि इसकी एक्सपायरी डेट क्या है। ये भी हमें ध्यान होनी चाहिए। कोई भी टैबलेट हम ले रहे हैं या स्टूडेंटों को दे रहे हैं तो उसमें एक्सपायरी डेट ज़रूर देख लेनी चाहिए। अगर सही
है डेट तो ही उसे बच्चों को दें, अन्यथा एक्सपायरी डेट की कोई टैबलेट आप स्टूडेंटों को वितरित नहीं करें। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन हो गया है। थर्ड ऑप्शन हम देखते हैं प्रतिकूल प्रभाव। अगर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तो उसकी संख्या हम यहाँ पर भरेंगे और नीचे सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे। अगर नहीं पड़ता है तो यहाँ पर सारी संख्याएं 0 रखकर हम इसे सबमिट कर सकते हैं। अब हम आते हैं पॉपअप दिवस यानी 18 अक्टूबर 2022 का ये संख्या हम यहाँ पर भरेंगे। जो स्टूडेंट 17 अक्टूबर को कृमि मुक्ति यानी कि एल्बेंडाजोल टैबलेट नहीं ले पाए वो अगले दिन एल्बेंडाजोल टैबलेट लेंगे और उनकी संख्या यहाँ पर भरी जाएगी। तो जिस क्लास में जितने स्टूडेंट बॉयज़ गर्ल्स ने अगले दिन यानी मॉपअप दिवस के दिन ये टैबलेट खाई हैं तो उनकी संख्या यहाँ पर भरी जाएगी। टोटल जो फर्स्ट डे स्टूडेंटों ने खाई है उनकी संख्या कृमि मुक्ति दिवस के दिन भरी जाएगी। मॉपअप डे की जो संख्या है वो इसके अंदर भरी जाएगी। तो इस तरह से हम एक एक क्लास के सामने बॉयज़ की संख्या भरेंगे, गर्ल्स की संख्या भरेंगे। अगली क्लास पर जाएंगे, थोड़ा सा यहाँ पर स्क्रीन थोड़ा टाइम लेगी, आपको थोड़ा सा सेव होने में समय लगेगा, उसको सेव होने दें, फिर अगली क्लास पर जाएँ। इसी तरह से बॉयज़ गर्ल्स हमें सेव करते जाना है। तो हम यहाँ पर ये संख्याएं सेव कर देंगे और सेव करने के बाद में सारी संख्याएं जब हमारी सेव हो जाएंगी तो हम सबसे नीचे जाकर सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। यानी कि हमारा विद्यालय अगर 5वीं तक का है तो 1 से 5 तक की जो संख्या है हमें एक साथ भरनी है। अगर 8वीं तक का विद्यालय है तो 1 से 8 तक की संख्याएँ हमें एक साथ भरनी है। और अगर 12वीं तक का विद्यालय है तो 1 से 12 तक की संख्याएँ हमें एक साथ भरते हुए नीचे सबमिट बटन पर क्लिक करना है। इस तरह से हम कृमि मुक्ति दिवस और पॉपअप दिवस की जो एंट्री है वो सेव कर देंगे। सेव करने के बाद हमारा इन्फॉर्मेशन सक्सेसफुली सेव का मैसेज आ जाएगा। इस तरह से ये हमारी संख्याएं यहाँ पर सेव हो जाएंगी। तो आप एक एक जो ऑप्शन है उसे सेलेक्ट करते हुए उसके अंदर जो आपको सूचनाएं भरनी है, आपने जो ऑफलाइन फॉर्मेट भरा है उस फॉर्मेट के अंदर आपने जो संख्याएँ भरी हैं उन संख्याओं को यहाँ पर आपको ऑनलाइन करना है। और ऑनलाइन करने के बाद में एक एक क्लास के अंदर बॉयज़ गर्ल्स इस तरह से भरना है। अगर आपने ऑफलाइन में जो फॉर्मेट हमने स्कूल को प्राप्त हुआ है उसमें बॉयज़ गर्ल्स एक साथ नहीं भरे हैं तो हमें अलग से एक फॉर्मेट पर बॉयज़ गर्ल्स की संख्या निकालनी होगी और उन बॉयज़ गर्ल्स की संख्या को साला दर्पण पर अपडेट करना होगा। जो फॉर्मेट हमने ऑफलाइन भरा है उसमें 1 से 5 तक एक साथ मांगी गई सूचना है, यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर हमें एक एक क्लास के बॉयज़ गर्ल्स काउंटिंग करनी है और उसकी संख्या यहाँ पर भरनी है। हमने उपस्थिति रजिस्टर में जो स्टूडेंट को मार्क किया है या फिर जिस भी तरीके से आपने इस रिकॉर्ड को मेंटेन किया है उसके हिसाब से आप बॉयज़ गर्ल्स की संख्या निकाल सकते हैं। कई साथी यहाँ पर जो उपस्थिति रजिस्टर है उसमें स्टूडेंट के सामने पेंसिल से निशान लगा लेते हैं। कई साथी इसको मार्क कर लेते हैं कि इस स्टूडेंट ने एल्बेंडाजोल 17 को खाई है या 18 को खाई है, कृमि मुक्ति दिवस के दिन खाई है या पॉपअप दिन के खाई है। तो उस तरह से उनकी एंट्री उनके सामने कर लें जिससे कि जब भी आपको ज़रूरत हो तुरंत आप आंकड़े प्राप्त करके यहाँ पर ऑफलाइन डाटा दे सकें, जिसको आप साला दर्पण पर समय पर ऑनलाइन कर सकें। तो इस तरह से आपको जब भी जो हमारी ये कृमि मुक्ति दिवस या पॉपअप दिवस मनाया जाए इस तरह से आप सूचनाएँ मेंटेन करें, फिर साला दर्पण पर अपडेट करें। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे कि इस तरह की जो आपकी समस्या है उनका समाधान हम आपके सामने लेकर आ सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।